बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, केवल इंडिविजुअल पर्सन ही पार्टनर बन सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। मैं HK शर्मा आज आपके लिए अकाउंटेंसी 12th MP बोर्ड के लिए एक रिवीजन सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहां पर हम सॉल्व करेंगे और हम सारे चैप्टर्स का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए ये फाइनल रिवीजन करने के लिए, और आपको एक एक चैप्टर्स के हिसाब से यहाँ पर सारे चैप्टर्स का रिवीजन करवाया जाएगा और लगभग 20 से 25 दिन के अंदर आपकी पूरी अकाउंटेंसी का रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को आप रेगुलर बेसिस पर वॉच कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं। देखो, द एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज, उन्होंने पूछा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स होता है भाई, क्या होता है इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। टू शेयर लॉस एंड प्रॉफिट बोथ, एंड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड टू शेयर द एसेट्स। तो आपको पता है कोई भी बिजनेस अगर रन किया जाता है और उस बिजनेस में अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम सबसे एसेंशियल एलिमेंट्स होता है हमारा भाई प्रॉफिट। क्या ऑप्शन है इसका? इसका ऑप्शन है सी, प्रॉफिट हमारा सबसे एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू द फर्म्स। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है भाई? पार्टनर के द्वारा फर्म से जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं, और पार्टनर फर्म को उस ड्रॉइंग पर क्या देता है? इंटरेस्ट पे करता है। तो फर्म के लिए ये इनकम होती है। क्या होती है फर्म के लिए? इनकम। तो देखो बहुत इजी सा है, इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू द फर्म। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट है। इसका ऑप्शन भी क्या है? सी है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक होता है, पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उनको पार्टनरशिप डीड बनाना या नहीं बनाना। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कैसा है? वॉलेंट्री। पार्टनरशिप डीड बनाना कैसा है? वॉलेंट्री। इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स पढ़े थे। क्या क्या रूल्स होते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में? सबसे पहला रूल था कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी पार्टनर को, सैलरी एंड कमीशन भी नहीं पे किया जाएगा, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करेगी, और एक लास्ट पॉइंट था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा? 6% पर एनम। तो यहां पर आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इसका ऑप्शन है ए। क्या ऑप्शन है इसका? ए ऑप्शन है। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में लोन पर इंटरेस्ट कितना रेट से दिया जाएगा? 6% के हिसाब से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आपका, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किया जाता है पार्टनर्स को? तो पार्टनरशिप डीड अगर हमने नहीं बनाया है तो प्रॉफिट एंड लॉस सभी पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वली। इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है इसका। ओके। नेक्स्ट है ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर जर्नल रिजर्व्स अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। वो कह रहे हैं कि अगर हम नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो जो जर्नल रिजर्व्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म के किस अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाएंगे? तो आपको पता है जब भी हम एडमिशन का या रिटायरमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो जो जर्नल रिजर्व्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, और किसमें लिखा जाएगा? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? सी। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो यहां बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकिन हम उसको क्लियरली नहीं पढ़ पाते हैं, और उसमें क्या लिखा जाता है, हमें क्या ध्यान में रह जाता है कि ये लोन पर पूछा गया
क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इन द एब्सेंस ऑफ डीड हम 6% पे टिक कर आएंगे, लेकिन ये गलती हो जाएगी। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स को दिया जाएगा, लेकिन अगर डीड प्रिपेयर नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता है पार्टनर्स को। तो इसका ऑप्शन है क्या? डी। डी ऑप्शन है इसका, नो इंटरेस्ट। ठीक है, ये 7 ऑब्जेक्टिव थे आपके, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम्स में 100% कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। क्लियर? चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। यहां पर हम फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन, प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट किया जाता है? तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 मेथड पढ़े थे, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड में अनइक्वल्स ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता था, और अगर हम रेगुलर ड्राइंग करते हैं तो एवरेज पीरियड मेथड लगता था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका आंसर क्या होगा? ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स फर्म्स फ्रॉम फर्म्स इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स की और फर्म की रिलेशनशिप कैसी होती है? प्रिंसिपल और एजेंट की। पार्टनर को एजेंट कहा जाता है और फर्म को प्रिंसिपल बोला जाता है, इसलिए इन दोनों की जो रिलेशनशिप होगी वो कैसी होगी? प्रिंसिपल और एजेंट। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कौन कौन से 2 अकाउंट बनते हैं फिक्स्ड कैपिटल में भाई? एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट जिसमें ओनली कैपिटल रिकॉर्ड होती है, और दूसरा क्या बनता है? करंट अकाउंट जिसमें हम पार्टनर्स के रिलेटेड खर्चों को लिखते हैं, राइट? तो यहां पर लिखेंगे इन फिक्स कैपिटल मेथड करंट अकाउंट। क्या ऑप्शन आएगा इसका? करंट अकाउंट इज ऑल्सो मेड। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अब यहां पर आपसे पूछा है कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसा है? पार्टनरशिप का फर्म रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसा है? कंपल्सरी नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी हम पार्टनरशिप फर्म रन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, और भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहां पर। देखिए क्या है? द पार्टनरशिप ओरिजिनेट्स विथ, पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है, कैसे होता है? तो पार्टनरशिप ओरिजिनेट विथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिख सकते हैं? एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट है द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी, कैसा होना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस? लीगल, क्योंकि इलीगल बिजनेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्टनरशिप। नेक्स्ट है इन फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शोज बैलेंस। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज कैसे शो करता है? कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल रिकॉर्ड होती है, और हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं उसको? क्रेडिट साइड। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? क्रेडिट। ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। कैसा शो करेगा वो? क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं हम। ट्रू फॉल्स क्या है भाई? ट्रू फॉल्स हैं। चलो इनको सॉल्व करते हैं, ट्रू फॉल्स को। हाँ जी, आंसर इन ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग। वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट जो बनाते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, वो ऑलवेज रिटन फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है, रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। तो ये कैसा है? फॉल्स है। फर्स्ट, ईच पार्टनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यस, प्रत्येक पार्टनर्स को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना जरूरी है। तो ये कैसा है? फॉल्स। वो सॉरी, ट्रू। ये फॉल्स था, ये ट्रू है। टू मेक पार्टनरशिप डीड इज कंपल्सरी। वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी है क्या? नहीं, वॉलेंट्री होता है। तो ये फॉल्स है। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड। नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। बिल्कुल सही है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी हम पार्टनरशिप फर्म रन कर सकते हैं। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक वो ट्रू फॉल्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं वन वर्ड्स। चलिए, वन वर्ड्स में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो वन वर्ड्स हम देखते हैं यहाँ पर। वन वर्ड्स के लिए हमें थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, तभी हमारे वन वर्ड्स अच्छे से
क्लियर हो पाते हैं। ओके, क्या लिखा है? द पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनर। क्या कहेंगे? पार्टनर कहेंगे। द कैपिटल विड्रॉ बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज इज टर्म्ड बाय विच नेम। अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल पर्सनल यूज के लिए निकाल ली है बिजनेस में से तो उसे क्या कहेंगे हम? ड्रॉइंग। क्या कहेंगे उसको? ड्रॉइंग। What is called the capital account of which the closing balance changes every year? उस कैपिटल अकाउंट को क्या कहेंगे जिसका बैलेंस हर साल बदलता रहे? तो उस कैपिटल अकाउंट को क्या कहेंगे हम? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, है ना? When a firm can pay interest on partners capital, पार्टनर्स की कैपिटल पर फर्म इंटरेस्ट कब पे करेगी? तो जब क्वेश्चन में गिवन हो, गिवन इन क्वेश्चंस। नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर्ड। पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाया जाता है भाई? जब कैपिटल कैसी हो? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के केस में ही हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। Which account is also prepared along with capital account in fixed capital method? इसका भी ऑप्शन क्या है? करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। हाउ मच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन ऑफ अ पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? वो कह रहे हैं कि पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो? 6% पर एनम। कितने रेट से दिया जाएगा? 6% पर एनम। समझ में आया आपको? चलिए, मैचिंग्स। यहां पर मैचिंग्स दी हुई हैं आपको। मैचिंग में क्या क्या दिया है देखते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है भाई? फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या कंसीडर होता है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है सी, राइट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब स्टार्ट किया गया था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जल्दी बताइए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट किया गया था 1932 में। तो इसका आंसर है 2। ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ पार्टनर। फिक्स कैपिटल, सॉरी, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है? फिक्स कैपिटल में क्या बनाया जाता है? करंट अकाउंट। ये इसका आंसर थर्ड। ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ पार्टनर। केवल इंडिविजुअल पर्सन ही पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, नॉट कंपलसरी। और इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो फर्स्ट का है सी, सेकंड का क्या है? सेकंड का है ए, थर्ड का क्या है? थर्ड का है एफ, फोर्थ का क्या है? फोर्थ का है ई, फिफ्थ का क्या है? डी, और सिक्स का क्या है? बी। ये इसके ऑप्शंस हो गए। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे थे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स में आपको आए थे। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप अच्छे से अगर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट चैप्टर में से आपके ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं। देखो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, कई ईयर्स के पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे। क्या है भाई? चलिए, फर्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन बतानी है। तो क्या आती है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु एग्री टू बिजनेस, कैरी ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट एंड दे एक्टिंग फॉर ऑल। दे एक्टिव वन पार्टनर या एक्टिंग फॉर ऑल, सभी पार्टनर एक साथ एक्टिव रहेंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म होगी। व्हाट यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यहाँ आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग पूछा हुआ है। तो जो हम P&L एप्रोप्रिएशन में बनाते हैं फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के बेसिस पर आपको थ्योरी में लिखना है उसको। ठीक है,
व्हाट इज पार्टनरशिप, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर जो बिजनेस चलाया जाता है उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। और इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो 2 और मोर पर्सन्स, लीगल बिजनेस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, 5-6 लाइबिलिटीज, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कोई भी लिख सकते हो इसमें से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। एक और है इसमें, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, देखो। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पार्टनरशिप फर्म का एक। और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके थे, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप तो रट लो बिल्कुल। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये 100% आपका पेपर में आने वाला है, ये समझ लो। और नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। और ये वही फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। और कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीडी। तो ये 2-3 क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थ्योरी के लिए। अगर आपने इस सीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं थ्योरी के वो अच्छे से कर लिए तो गारंटेड आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन उसमें पेपर में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पार्टनरशिप फर्म के। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। A and B are partners in a firm whose capital on 1st जनवरी 2017। देखो ये डेट इसलिए दी होती है जिससे हम ये पता कर सकें हमारी जो कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल है। तो यहाँ पर डेट 1 जनवरी की दी है, तो ये कैसी कैपिटल हुई, ओपनिंग कैपिटल। कितनी कैपिटल दी उनकी, 25,000 और 20,000 रुपए। और वो कह रहे हैं कि इस पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 8% का है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% बोल रहे हैं। ए फर्म को लोन देता है 10,000 रुपीज 1 जुलाई को। डेट ध्यान रखना है क्योंकि हमें डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। 6% पर एनम उन्होंने रेट भी दे दिया है, नहीं दिया होता तो भी हम 6% ही लगाते। वी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, इसकी एनुअल सैलरी दी है 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट करके दे दिया है 600 500, तो ये जो रेट है इसको हम यूज नहीं करेंगे। और 31 मार्च दिसंबर 2017 को फर्म का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना दिया है, 25,000। और आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए तो इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना के देखते हैं। आपको बोर्ड में फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाना है। प्रेजेंटेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है एग्जाम्स में, इसलिए आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से रखना है। क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ डेट लिख देंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2017 का हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ओके चलिए तो देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन में से क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हमें कितना दिया है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है इसमें 25,000। कितना प्रॉफिट है, 25,000। तो 25,000 का जो प्रॉफिट है हमारा 31 मार्च दिसंबर 2017 को हमें गिवन है। और ये प्रॉफिट हमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में लेना होता है। प्रॉफिट कहाँ लेते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट गिवन है, 25,000। ठीक है, 25,000 का हमने प्रॉफिट लिख दिया। डेबिट में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है सबसे पहले, तो हम ये लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
पार्टनर्स के नेम क्या थे क्वेश्चन में भाई? पार्टनर्स के नेम थे ए एंड बी। तो ए एंड बी पार्टनर्स का नाम लिखेंगे हम। ए एंड बी पार्टनर्स के नेम लिख दिए हमने। ए एंड बी पार्टनर्स के नेम थे और यहाँ पर जो कैपिटल थी उनकी 25,000 और 20,000 रुपये थी और इंटरेस्ट रेट कितना था? 8% का। तो हम 8% से इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले 25,000 पे 8% कितना होता है? 2,000 रुपीज़। और 20,000 का 8% 1,600। तो इन दोनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आ गया 3,600। फिर पार्टनर्स की सैलरी लिखी जाती है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल सैलरी के बारे में हमसे बताया गया था। क्या सैलरी बोली गई है? देखो यहाँ पर ए को सैलरी नहीं, यहाँ सैलरी किसको मिलती है? बी को। बी को सैलरी मिलती है कितनी? 5,000 रुपीज़ की। तो हम बी की सैलरी लेंगे यहाँ पर 5,000 रुपीज़ और लिखेंगे टू बीस सैलरी अमाउंट। एनुअल सैलरी दी है तो पूरे ईयर की दी है, 5,000 हम एनुअल सैलरी लिख देंगे उसकी, राइट। एंड नेक्स्ट क्या दिया है भाई क्वेश्चन में? सैलरी के बाद हमसे बोला है ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया हुआ है 600, 500 और यहाँ पर लोन दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ का 1 जुलाई को। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर का। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 का था इंटरेस्ट लोन अमाउंट और रेट है 6% का और जुलाई में दिया है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट रहेगा। 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये कितना हो गया? 300 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। और क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना गिवन है भाई? ए और बी का 600 और 500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 1,100 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में मैं गिवन था हमने सब लिख दिया। इधर हमारी इनकम साइड होती है और ये हमारी एक्सपेंसेस साइड होती है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर हम यहाँ पर 2 ही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, एक तो प्रॉफिट और एक ड्राइंग का इंटरेस्ट, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। डेबिट में हमारा सैलरी आता है, इंटरेस्ट आता है, अगर कमीशन दिया होता तो कमीशन भी लिखते और डिफरेंस से हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर 26,100 इसका टोटल हुआ। इधर भी वही टोटल आएगा 26,100। अब ये जो डेबिट की वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करके इस अमाउंट से माइनस किया जाएगा तो आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा और वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ 5,000, 8,000 और ये 900 कितना आ गया? 8,900। 26,000 में से हम 8,900 माइनस करेंगे तो 26 में से 8 गया तो कितना? 18,000। 18,000 में से माइनस करेंगे 800 तो 17,200 इसका प्रॉफिट आएगा जो डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। ए का जो प्रॉफिट है वो और बी का जो प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? जो हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन होता है, बट इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें कोई भी रेशो गिवन नहीं है पार्टनर्स का, ना हमसे कुछ बोला गया है। तो जब भी हमें पार्टनर्स का रेशो नहीं दिया हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए तो हम प्रॉफिट ऑलवेज इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल रेशो में। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट है वो उसका किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वल रेशो में। तो 17,200 का हाफ अमाउंट करेंगे 8,600 और इधर भी 8,600। इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये हमारा क्वेश्चन पहला हो गया जिसमें हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर किया है। क्लियर है? इन बच्चों को देखना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले इसको रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है? राजेश, सुनील एंड तरुण। क्या कह रहे हैं वो? राजेश, सुनील और तरुण 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो में दिया हुआ है 2/1, 1/2, 1/4, 1/4। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो रेशो दिया है उसको हमें बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो ये जो रेशो है ये करेक्ट रेशो नहीं है, हमारे बेस इक्वल करके इसका सही रेशो बनाना होगा। तो जो रेशो आएगा वो आएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2:1:1। तो क्या रेशो हो जाएगा इनका? 2:1:1 का इनका करेक्ट रेशो आएगा।
देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ रुपीज 12,000। फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल कितनी है 12,000 एंड सेकंड की है 8,000 और थर्ड की है 6,000। पार्टनर्स आर अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट बोल रहे हैं वो 5% का, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 5% का। तरुण इज एंटाइटल टू सैलरी 3,000 पर एनम। तरुण को क्या मिलती है 3,000 रुपए सैलरी मिलती है। सुनील को 1% कमीशन मिलता है सेल्स पर। In the year 2011 the profit of the firm before above adjustment 11,500। भाई देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है मैं क्वेश्चन में 11,500। ये जो क्वेश्चन है P&L अप्रोप्रिएशन के, अगर आपने एक बार फॉर्मेट को समझ लिया तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। क्या देखना होता है, सबसे पहले प्रॉफिट देखो वो क्रेडिट में लिख दो, फिर खर्चे देखो फर्म के पार्टनर्स के वो सब डेबिट में लिख दो, डिफरेंस निकालो और आंसर आ जाएगा आपका, राइट। अच्छा, ये जो सेल्स गिवन है ये हमें केवल किस लिए दी है, इस कमीशन को निकालने के लिए, क्योंकि इस कमीशन में हमें बोला है कि सेल्स पर 1% है, तो ये सेल्स का यूज केवल 1% है। आप कंफ्यूज होते हो और ये प्रॉफिट की जगह ये सेल्स लिखे आते हो, ये नहीं करना है। सेल्स हमें ऑलवेज प्रॉफिट कमीशन कैलकुलेशन के लिए दी होती है। ड्राइंग्स दी हुई है 4,000, 5,600 और 6,000। अब देखिए यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया था ड्राइंग का, और ड्राइंग की अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे दी। तो जब ये दोनों तरह की चीजें दे दी जाएं तो हम इन पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया तो हम यही इंटरेस्ट अपने क्वेश्चन के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए तो अगले क्वेश्चन में हम P&L अप्रोप्रिएशन बना के देखते हैं। यहाँ पर फिर से हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है वो आएगा। तो प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, प्रॉफिट हमें गिवन है, देखते हैं। प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 11,500 का। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट लिख देंगे उसका 11,500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 11,500, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ढूंढना है, प्रॉफिट सबसे पहले ढूंढ के आप क्रेडिट में लिख दो। अब हमें क्वेश्चन में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले लिखा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, पार्टनर्स के नाम क्या थे इसमें, राजेश, सुनील और तरुण। राजेश, सुनील और तरुण। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का हमें क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है। और यहाँ राजेश, सुनील, तरुण का जो कैपिटल दिया हुआ है वो दिया है 12,000, 8,000, 6,000, और इंटरेस्ट रेट कितना दिया है 5% इंटरेस्ट का हमसे बोला है। तो पहले 12,000 पर 5%, 8,000 पर 5% और 6,000 पर 5%। पहले का हो जाएगा 600, 400 और 300। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट लिखेंगे तीनों पार्टनर्स का 600, 400 और 300। 5% इंटरेस्ट हमसे बोला था तो 1,300 इनका इंटरेस्ट हो गया। फिर क्वेश्चन में हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, सैलरी। यहाँ पर सैलरी कौन ले रहा था भाई, क्वेश्चन में गिवन है हमें सैलरी कौन रिसीव कर रहा है, तरुण रिसीव कर रहा है सैलरी 3,000 रुपीज़ की, और सुनील को मिलता है कमीशन। तो तरुण की सैलरी लिखेंगे और सुनील का कमीशन। तो यहाँ लिखेंगे टू तरुण सैलरी, तरुण सैलरी अकाउंट 3,000, और सुनील का कमीशन हमसे बोला था, सुनील कमीशन सेल्स पे बोला था। तो 1,40,000 की जो सेल्स थी उसका 1% कमीशन हमसे बोला था। तो कितना हो जाएगा 1,400 उसका कमीशन, ओके। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तीन चीजें ही बेसिकली होती हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में। क्रेडिट में आपका प्रॉफिट आता है, और एक और चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम मानी जाती है। तो फर्म के लिए इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट में लिखते हैं। राजेश, सुनील और तरुण, राजेश, सुनील और तरुण। कितना दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
गिवन है क्वेश्चन में, हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है, 80, 100 और 120। तो यही इंटरेस्ट हम डायरेक्टली क्वेश्चन में लिख देंगे, 80, 100 और 120। चलिए भाई, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया आपका 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया। बस अब हम इसमें टोटल करेंगे और इसका प्रॉफिट चेक करेंगे। भाई देखते हैं कितना हो रहा है, 11,800 इसका टोटल आया। इधर भी हम वही टोटल लिखेंगे, 11,800। इन सब का टोटल करके देखते हैं तो कितना हो रहा है, 31415, 5,700। तो 800 से 700 गया तो 100, तो ये बच गया। 11 में से 5 गया तो 6,000, ये कितना आ गया इसका आंसर, 6,100। और इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर होता है ये, कैपिटल अकाउंट में। नाम लिखेंगे राजेश, सुनील, तरुण। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, क्या गिवन थी भाई क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन था। क्या था, रेशो गिवन था। तो हमने इसका सही रेशो क्या निकाल लिया था, 2:1:1। इस रेशो में ही हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2:1:1 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जिसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहले पार्टनर में 2/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी प्रॉफिट है उसमें। फिर दूसरे के लिए 1/4 का, तीसरे के लिए भी 1/4 का। क्लियर। चलिए तो हम यहाँ पर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनका। कितना प्रॉफिट आया, 6,100 मल्टीप्लाई 2/4, फिर 6,100 मल्टीप्लाई 1/4, 6,100 मल्टीप्लाई 1/4। ये तीनों पार्टनर्स का यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या क्या प्रॉफिट हो जाएंगे भाई, सबसे पहले इसका प्रॉफिट हो जाएगा 3,050, और इसका 1,525, इसका भी 1,525। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमसे P&L एप्रोप्रिएशन पूछा था, ये क्वेश्चन हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का बन चुका है भाई। समझ में आया होगा आपको। और इसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको आई होप इतना समझ में आया होगा, जिसमें हमने आज ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखे हैं, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने P&L एप्रोप्रिएशन के सॉल्व किए हैं। इस सीट के अंदर और भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, वेरी गुड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जिसमें हम इसके आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।